नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन 4.0 में क्या बड़ी राहतें हिंदुस्तान सरकार ने अपने को दी है दोस्तों। तो मैं सीए राहुल गोयल सबसे पहले आज आपसे बात करूंगा कि आरबीआई ने क्या बड़ी राहत दी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो सबसे बहुत बड़ी राहत जो मिलने जा रही है वो ये है कि जो रेपो रेट थी वो उन्होंने 4.4 से कम करके 4 कर दी है दोस्तों। 40 बेसिस पॉइंट कम कर दी है, 0.40। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला होगा दोस्तों। रेपो रेट क्या होती है दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। कि अगर बैंक को आरबीआई से कोई कर्ज लेना होता है तो वो किस रेट से होता है, तो वो होती है रेपो रेट। अब वो रेपो रेट हो गई है दोस्तों 40 बेसिस पॉइंट से कम, कि लगभग उन्होंने 10% के आसपास से कम कर दी है। वो रेपो रेट 9 से 10% के आसपास कम कर दी है। तो पहले जो 4.4% पे मिलता था बैंकों को आरबीआई से लोन, वो अब मिलेगा उनको 4 पे, 0.40 से कम कर दिया। इससे क्या होगा, हम जब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो हमारे लिए भी कर्ज सस्ते हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि कोई होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह, हम जो भी लोन लेने जा रहे हैं तो इससे हमें भी बेनिफिट होगा रेपो रेट कम होने से, और हमें भी लोन थोड़े से पहले की कंपैरिजन में थोड़े से चीपर पड़ेंगे दोस्तों। आप ऑनलाइन आरबीआई की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं दोस्तों। आरबीआई की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे जाके rbi.org.in पे यहाँ पे पॉलिसी रेट में आप देख सकते हो कि पॉलिसी रेपो रेट अब 4.0 कर दिया दोस्तों इन्होंने यहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा मूव है। इससे फ्यूचर में लोन की जो रेट है वो कम होने के काफ़ी चांसेस है दोस्तों। उसके साथ मोरिटोरियम का बिलीव आप सबने सुन लिया होगा, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा बता देता हूँ ये चीज़। मोरिटोरियम भी जो है गवर्नमेंट ने पहले मई तक के लिए था, 31 मई तक के लिए जो मोरिटोरियम था, मई जून तक के लिए जो मोरिटोरियम था उसको बढ़ा के अब इन्होंने 31 अगस्त तक कर दिया है। एक्सटेंड द मोरिटोरियम बाई अनदर 3 मंथ, दैट इज फ्रॉम जून 1 2020 टू अगस्त 31 2020। तो इस पीरियड में अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट पे होने वाली थी तो अभी आपको पे करने की जरूरत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि आपको मोरिटोरियम मिल गया है। आप मोरिटोरियम अपने बैंक से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, जो भी पर्टिकुलर बैंक की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली, और आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में ईएमआई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मोरिटोरियम का ये मतलब नहीं है कि दोस्तों आपको ईएमआई पेमेंट कभी नहीं करनी पड़ेगी, कि उस पर्टिकुलर पीरियड की आपको ईएमआई माफ हो गई। नहीं दोस्तों, आपको ईएमआई माफ नहीं हुई है, आपको पीरियड एक्सटेंडेड मिल गया है। इतने टाइम के लिए आपको अभी फिलहाल आपको ठहराव मिल गया है कि अभी आपको पेमेंट नहीं करना, बट आगे आपको पेमेंट तो इसका करना पड़ेगा। बट अभी के लिए जैसे लिक्विडिटी क्रंचेज हैं बहुत जनों के पास, तो आपको अभी फिलहाल के लिए ये पेमेंट नहीं करनी है, आपकी बेसिकली पोस्टपोन्ड हो गई। कहने का मतलब जो ईएमआईज आपको लेट सपोज दिसंबर 20 में खत्म होने जा रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई लोन चल रहा था 2-4 साल से, वो दिसंबर 20 में खत्म होने जा रहा था। अब जो 2-3 बार इन्होंने मोरिटोरियम दिया है, मान लो आपने 4 महीने का मोरिटोरियम ले लिया, तो अब आपकी वो ईएमआई जाके खत्म होगी दोस्तों अप्रैल 2021 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोरिटोरियम के बारे में और रेपो रेट के बारे में। ये तो थी आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो। इसके अलावा एक सर्कुलर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इशू किया है, ऑल दो जो 269 SU सेक्शन का है। ऑल दो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आई बटन में आपको इसकी पूरी लिंक में मिल जाएगी, पूरी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस सर्कुलर में क्या किया इन्होंने दोस्तों, एक जो प्रोविजन था अपना 269 SU सेक्शन था इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें ये था कि अगर आपका 50 करोड़ से जस्ट लास्ट ईयर में 50 करोड़ से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है तो 3 इलेक्ट्रॉनिक मोड बताए थे उन्होंने, यूपीआई, भीम यूपीआई और डेबिट कार्ड पावर्ड बाई रुपए। इन तीनों की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी थी अपने कस्टमर्स को, ताकि वो इन तीनों के थ्रू पेमेंट कर सके। अगर आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो आप पे 5,000 पर डे की पेनल्टी लगने वाली थी। लेकिन अब इस सर्कुलर के थ्रू, सर्कुलर नंबर 12 जो 20 मई को आया था, इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या क्लेरिफिकेशन दी। गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन ये दी कि अगर आपका केवल और केवल B2B ट्रांजेक्शन है, बिजनेस टू बिजनेस है, फाइनल कंज्यूमर को माल नहीं बेच रहे हो, और आपकी जो रिसिप्ट है, हर टाइप की रिसिप्ट, चाहे वो सेल की हो, चाहे ग्रोस रिसिप्ट हो, चाहे टर्नओवर हो, किसी भी तरह की आपकी कोई रिसिप्ट है, वो कम से कम 95% आपको अदर देन केस हो रही हो, अदर देन एनी मोड हो रही हो, अदर देन केस। अगर अदर देन केस आपको 95% या उससे ज़्यादा हो रही है और आप केवल और केवल B2B ट्रांजेक्शन में हैं, तो आप पे 269 SU एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो ये मैं कहूँगा ये भी काफ़ी बड़ी रिलीफ है उन असीसीज के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि उनको इन तीनों मोड में पेमेंट लेने में दिक्कत आ रही थी कि इन तीनों मोड की एक लिमिट थी कि पर डे इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप ये जो तीनों मोड बताए, इन तीनों मोड के थ्रू पेमेंट नहीं ले सकते थे। लेट सपोज मान लो कि यूपीआई में आपको लिमिट है पर्टिकुलर डे में कि मान लो कि आप 1 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट नहीं ले सकते हो, ये एक लिमिट है लेट सपोज। बट किसी पर्टिकुलर डे पे आपको रिसिप्ट करने थे 2 करोड़ रुपए,
तो वो ये यूपीआई के थ्रू पेमेंट आप नहीं ले सकते थे। तो ये आपको दिक्कतें, तो ये काफ़ी बिजनेसमैन को ये दिक्कतें आ रही थी। तो इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर लेके आए हैं। अगर पूरी इसकी डिटेल जानकारी आपको लेनी है ए से लेके जेड तक की सर्कुलर की, तो आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं साइन ऑफ करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें। आपको राइट साइड में नीचे की तरफ बॉटम में आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।